एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में कुछ एक फिक्स सा सुनने को मिला है कि आखिर कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को निकाला जा सकता है, वरना अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यह क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि इसे निकाला कब जाएगा, निकाला भी जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने भी कहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख भी सकते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है। इतना स्पष्ट कि मुझे लगता है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको हो सकता है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि होने वाला क्या है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब इसको देखते हैं कि जो दूसरा चरण है उसके परिणाम के साथ है या क्या है, किस तरीके से। और इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत से इनको एक मानते हैं, इस चीज़ को भी उन्होंने स्पष्ट किया था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल सकता है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट वाला मैटर है वो तो बीपीएससी के नियमावली में ही नहीं है, तो वो तो चीज़ है ही नहीं, तो उस चीज़ को आप रहने ही दीजिए। अब हम इसका पूरा अच्छे से देखते हैं, विश्लेषण करते हैं कि असलियत में इस न्यूज़ के अंदर पुख्ता रिपोर्ट है क्या यहाँ पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर और ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलेगी और कोई अदरवाइज ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं मिलने वाली कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई फेक यहाँ पर आपको वीडियो नहीं मिलने वाली है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने की संभावना है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दें। ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार में वेटिंग का प्रावधान नहीं है, लिहाजा वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें अब तक 4800 रिक्तियां आई हैं। अनुक्रमांक को अंकों में न भरकर गोलों को भरें। ये अब के लिए है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक को भरने में गलती की थी। उसको देखते हुए इस बार अंकों में अनुक्रमांक भरने के लिए ओएमआर शीट में कॉलम नहीं होगा, बल्कि केवल गोला ही आप लोगों को भरना होगा। प्रश्न पुस्तिका सीरीज भी एडमिट कार्ड में ही प्रिंट होगी। आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होती है वो आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट होगी। अंडरटेकिंग लेकर भरने दे रहे 18 महीने के NIOS बीएड वालों को, तो अब अंडरटेकिंग करके उनको भरने का मौका दिया जा रहा है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने के NIOS बीएड डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थी को शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 के निर्धारित तिथि तक बीएड कर लिया था। यानी जिन्होंने बीएड कर लिया था उस समय तक, अब पूर्व से अध्यापन करते रहने की अंडरटेकिंग लेने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है, या कि आप पूर्व से अध्यापन करते रहने की, क्योंकि इसमें NISO जो 18 महीने वाला है उसमें यही था कि इन सर्विस में जो जिनको DLED करना था उनको ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना था। सारण व पटना के एक सेंटर ब्लैक लिस्टेड। बीपीएससी की बीते दिनों हुई कंबाइंड पीटी में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण सारण और पटना के एक सेंटर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इसी तरह न्यायिक सेवा परीक्षा के दौरान बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रभारी प्राचार्य सह सेंटर सुपरिंटेंडेंट मीना देवी को अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन व मोबाइल के साथ अपने कक्ष में बुलाकर बैठाने और अपने दायित्व का सही निर्वहन न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। 2 अन्य वीक्षकों पर भी कार्यवाही की गई है। तो हम आपको बता दें कि जो बीपीएससी की पहले चरण की भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा सख्ती थी और इसमें भी रहने वाली है। जैमर लगाए गए हैं और आपको 1 घंटे पहले परीक्षा में पहुंचना होगा, तो आप पहुंचिएगा ज़रूर। और दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही
जो अब ये जो दूसरे चरण का परिणाम निकलेगा उसमें जो प्रथम वाले थे उनकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को भी आप समझना, बीपीएससी जो टीआरई 2.0 का एग्जाम होने वाला है, इसके परिणाम के साथ टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें भी थी, क्योंकि बहुत सी सीटें रिक्त रह जाती हैं, बहुत से कई जगह अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब वो हर जगह जहां उन्होंने अप्लाई किया और उनका आ गया, क्वालिफाई रहे, लेकिन वो हर जगह तो नहीं जा सकते, ज्वाइन तो उन्हें एक ही जगह करना होगा। तो क्योंकि अब आप ये भी जानते हैं कि परीक्षाएं और भी हुई हैं और दिसंबर के ही माह में बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस थे जो कि इस बात को लेकर ये कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को कैसे निकाला जाए, कब निकालना संभव होगा। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने ये कहा भी था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हम पक्का कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं और भी हैं, केवल यही प्राथमिकताएं नहीं हैं। लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम अगर सब चीज़ तुरंत तैयार हो जाती है तो हम कल निकाल दें, वरना हम हो सकता है कि बाद में भी निकालें। लेकिन अब फिर से ये न्यूज़ आई है कि जो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही टीआरई पहले वालों का जो होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। अभी भी यहाँ पर इन्होंने संभावना शब्द का प्रयोग किया है, आप देखिएगा संभावना शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये निश्चित है, आप ये श्योर हो जाइए कि 100% जो टीआरई 1 वाले सप्लीमेंट्री उसका रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा, 101% निकलेगा, आप इसमें श्योर रहिए। तो जो भी इस चीज़ में जो अभ्यर्थी आने वाले हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, वो इस चीज़ का कर सकते हैं, और अगर उन्होंने टीआरई 2 में भरा है तो उसमें भी ज़रूर भरिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अगली अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।